राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि निर्जला एकादशी आने वाली है और इस निर्जला एकादशी में अगर सबसे ज़्यादा कठिन कुछ रहता है तो वो पूरे दिन प्यासे होना रहता है। अगर आप लोग पूरे दिन प्यासे रह गए तो भाई आप अपना ये निर्जला एकादशी का व्रत अच्छे से रह सकते हो। पर दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि हमें ज़्यादा प्यास ना लगे, ज़्यादा भूख ना लगे, इसके लिए हमें कुछ एक ऐसे नियम है जिसे हमें दशमी के दिन करना होता है। दशमी के दिन अगर हमने ये कुछ विशेष नियमों का पालन कर लिया तो अगर हमने पूर्ण रूप से निर्जला एकादशी का व्रत रखा भी हुआ है तो हमें ना तो ज़्यादा प्यास लगेगी ना ज़्यादा भूख लगेगी। वो कौन से नियम है वो जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा अच्छे से देखना होगा और समझना होगा। देखिए, सबसे पहली चीज़, दशमी के दिन से ही वैसे भी एकादशी व्रत की शुरुआत हो जाती है। तो सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि दशमी के दिन आपको एक टाइम भोजन करना है, वो भी सूर्यास्त से पहले पहले, सूरज डूबने से पहले पहले आपको अपना भोजन कर लेना है, वो भी एक टाइम, है ना। 2 टाइम भोजन नहीं करना है। एक टाइम जो आप भोजन करेंगे वो हल्का-फुल्का भोजन होना चाहिए, भारी भोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? जैसे कि दाल, चावल, रोटी वगैरह भारी भोजन नहीं करना है, दलिया ले लिया, खिचड़ी ले ली, ये भोजन आप लोगों को दशमी के दिन करना है, क्योंकि अगर आप लोग भारी भोजन करोगे तो आप लोगों को जो है प्यास ज़्यादा लगेगी और जो आप दशमी के दिन खाओगे पियोगे ना, इसका कुछ अंतर आप लोगों को अगले ही दिन मालूम पड़ेगा। इसलिए हम आप लोगों से कह रहे हैं कि आप लोगों को इस दिन हल्का-फुल्का भोजन करना है, भारी भोजन नहीं करना है। इस दिन कोशिश करना है कि नमक जिस भी चीज़ में डला हुआ है वो चीज़ आपको नहीं खाना है, और अगर नमक खाना भी पड़े तो कम से कम नमक का आप लोग सेवन कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग दशमी के दिन ज़्यादा नमक खाओगे, नमक अलग से डालोगे, तो इससे जो है प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और अगले दिन आपको प्यास ज़रूर लगेगी, ठीक है? तो नमक आपको इस दिन नहीं लेना है, लेना भी पड़े तो कम से कम नमक का आप लोगों को सेवन करना है। इसके अलावा तली भुनी चीज़ें आप लोगों को भूल कर भी दशमी के दिन नहीं खानी है। अगर आप लोग खाओगे तो फिर आपको प्यास लगेगी, और आपने ऐसा देखा भी होगा, जब भी हम लोग कुछ तली भुनी चीज़ें, पूड़ी वगैरह खाते हैं तो इसके बाद हमें प्यास बहुत लगती है। तो दशमी के दिन ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं खानी है, ठीक है? इसके बाद में सूर्यास्त के बाद इस दिन आप लोगों को कुछ नहीं खाना है, किस दिन? दशमी के दिन, है ना। और दशमी के दिन पानी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। पानी से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों का आपको सेवन करना है। जैसे फल जो होते हैं, जैसे तरबूज वगैरह होता है, इसमें पानी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो दशमी के दिन आप लोग ये सारी चीज़ें जो है ज़्यादा मात्रा में खाइएगा, है ना। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिएगा। हर घंटे में, हर आधे घंटे में थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहिएगा, जिससे कि आपके शरीर को जो है अच्छे पानी, मतलब पानी आपके शरीर में भरपूर हो जाए और अगले दिन आपको ज़्यादा प्यास ना लगे। इसके अलावा जो भी मतलब जूसेस वगैरह होते हैं जो आपके शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं, मौसम्बी का जूस, अनार का जूस, ये सारी जूसों को भी आप लोगों को इस दिन दशमी के दिन ज़रूर पीना चाहिए। ये सारे कार्य इसलिए हैं ताकि आप लोगों को अगले दिन प्यास ना लगे ज़्यादा, है ना। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग जो है अपना व्रत जब रखने जा रहे हो तो आखिरी बार आप पानी कब पी सकते हो वो भी सुन लो। तो देखो, आखिरी बार आप पानी जब पी सकते हो, जैसे 7 जून को आप व्रत रखने वाले हो तो 7 जून के दिन सुबह-सुबह जल्दी उठ जाना और सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आपको जितना पानी पीना है आप पी लेना। सिर्फ पानी पीना है, बिना स्नान किए पानी पी सकते हो, है ना। और ध्यान रखना, इस दिन आप लोग जो मतलब ब्रश वगैरह करोगे, ब्रश या मंजन आपको नहीं करना है। नॉर्मल अपनी उंगली से इस दिन आप लोगों को अपने दांतों को साफ करना है, वरना फिर इससे आपका व्रत जो है वो टूट जाएगा। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एकादशी व्रत के दिन आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये दशमी के दिन ही आप लोगों को सोच लेना है, क्योंकि एकादशी व्रत के दिन आपको कम से कम काम करना है, कम से कम सोचना है। क्योंकि अगर आप लोग कम से कम काम नहीं करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सोचोगे, तो भाई फिर आप लोगों को जो है भूख भी लगेगी और प्यास भी लगेगी। तो एक दिन पहले से ही सारे काम पहले से सोच कर रखना कि घर वालों के लिए क्या बनाना है। वैसे अगर घर में कोई और है तो आप उससे ही सुबह से सारे काम करवाइएगा, आप खुद मत कीजिएगा, क्योंकि आपने निर्जला एकादशी का यहाँ पर व्रत रखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा क्या आपको कपड़े पहनने हैं ये पहले से सोच कर रखना, और कपड़े जो भी पहनो तो वो सूती कपड़े पहनना और ढीले कपड़े पहनना, टाइट कपड़े मत पहनना, वरना फिर आपको यहाँ पर प्यास लगेगी, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका जितना कम काम हो उस दिन उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना ज़्यादा आपके इस व्रत के लिए अच्छा है, ठीक है। और कोशिश करना जितना काम आप करो वो सुबह सुबह ही कर लो, ठंडाई में कर लो, ज़्यादा लेट ना करो। अगर आपको काम करना भी पड़ रहा है तो सुबह सुबह ही कर लो, ठीक है। इसके अलावा प्यास ना लगे इसके लिए कुछ तरीके हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि भाई व्रत में पूरे दिन में मुंह सूख रहा है तो उस समय एक सूती कपड़े को गीला करके अपने सर पर लगा सकते हो, अपने होठों पर लगा सकते हो, अपने गले पर लगा सकते हो, अपनी हथेली पर लगा सकते हो। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारी जो प्यास होती है वो शांत हो जाती है, ठीक है। हमें मन में घबराहट नहीं होती है। और अगर ना ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो अपने घर से बाहर भूल कर भी मत निकलना। घर से बाहर निकलोगे तो धूप लगेगी तो फिर आपको प्यास भी ज़रूर लगेगी। जितना हो सके पूरे दिन भर में आप लोग ठंडाई वाली जगह पर बैठना, अपने घर में कूलर में, एसी वाली जगह पर बैठना, और यहाँ पर ना भी बैठना चाहो तो गीला कपड़ा अपने सर पर, होठ पर लगा सकते हो जब आपको ऐसा लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है ना। और कोशिश करना दिन में 2-3 बार आप लोग स्नान करो। 2-3 बार स्नान ना भी करो तो शाम के समय स्नान ज़रूर करना, ताकि आप लोगों का मन अच्छा हो जाए, ठीक है। और आप अपने इस निर्जला व्रत में 2 जगहों पर अपने मुँह में जल ले सकते हो। वो कौन सी 2 जगह हैं वो सुन लीजिए। एक तो जब आप लोग सुबह-सुबह उठकर मुँह में कुल्ला करोगे, या पूरे दिन भर में अगर बाथरूम भी जाते हो तो बाथरूम से आने के बाद अगर आप लोग कुल्ला कर रहे हो, है ना, तो अपने मुँह के अंदर जो आप पानी डालोगे
करोगे उससे आपका व्रत खंडित नहीं होगा। कुल्ला करते समय व्रत खंडित नहीं होता है निर्जला एकादशी के व्रत में, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा जो स्थान है वो है आचमन करते समय, जब आप भगवान की पूजन कर रहे हो, संकल्प ले रहे हो और अपनी हथेली से आपको आचमन करना हो जल का, तो आप आचमन कर सकते हो। आचमन से भी आपका व्रत नहीं टूटेगा, ठीक है। तो कुल्ला और आचमन करते समय आपका व्रत नहीं टूटता है ना। इसके बाद में आपको पूरे दिन भर में कम से कम बोलना है, कम से कम बोलोगे तो आपका मुंह ज़्यादा कम से कम ही सूखेगा। इसके अलावा दोस्तों पूरे दिन भर में आपको सिर्फ भगवान के नाम का यहाँ पर ध्यान जाप करना है, किसी से अपशब्द और ये सारी चीज़ों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं करना है, ठीक है। तो हमने आपको सारी जानकारी दे दी है, सारी वो चीज़ें नियम बता दिए हैं जिससे कि आप लोगों को निर्जला एकादशी व्रत करने में बहुत आसानी हो, आपको प्यास ना लगे, आपको भूख ना लगे। और व्रत का पारण अगले ही दिन करना है। 6 जून के दिन अगर व्रत रखोगे तो व्रत का पारण अगले दिन दोपहर को 1 बजे के बाद होगा। और 7 जून के दिन व्रत रखोगे तो व्रत का पारण आप अगले ही दिन सुबह-सुबह कर सकते हो, और व्रत का पारण आप लोग जल पीकर कर सकते हो, भगवान का नाम लेकर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और कमेंट में राधे राधे आपको ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।